नवाबगंज में अमन राइस मिल पर कब्जे को लेकर लंबे अरसे से छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अमन राइस मिल को बैंक ने लोन की बकायादारी होने पर नीलाम कर दिया था, जिसे नगर के ही दूसरे राइस मिल स्वामी ने खरीदा था। नीलामी में मिल खरीदने के बाद उस पर कब्जा भी दूसरे पक्ष ने कर लिया, पर उसके बाद से पूर्व मालिक ने बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नीलामी कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद से दोनों पक्षों में एक दूसरे को सहमत देने का जो खेल शुरू हुआ, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को नीलामी ने मिल खरीदने वाले पक्ष ने मिल में निर्माण कार्य कराना प्रारंभ किया, तो पूर्व मालिक ने थाने पर न्यायालय का स्टे दिखाकर निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की, तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया, जहां दोनों ने ही स्टे ऑर्डर दिखाते हुए अपनी बात कही। फिलहाल कोतवाल ने निर्माण कार्य रुकवाने के साथ ही दोनों के स्टे ऑर्डर मान्य रहने तक कोई भी निर्माण कार्य कराने से मना कर दिया। दोनों पक्षों ने कोतवाल अशोक कुमार कंबोज की बात मानकर उस पर सहमत हो गए और कहा, हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या नाम है अंकल जी आपका? रमेश गुप्ता उर्फ बंगाली बाबू। नवाबगंज कोतवाली आए, क्या मामला है? अरे वो रफीक अहमद जो है वो खाली परेशान करता है कि हमारे पास हाई कोर्ट सब जीत चुके हैं, अल्पसंख्यक आयोग से जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, और आपके एसपी आ रही है कि यहाँ से रिपोर्ट आ गई हमारे पक्ष में, एसपी की रिपोर्ट आ गई, एसपी में सीओ साहब की रिपोर्ट आ गई। मामला क्या था? मामला हमने बैंक से लिया था, मील लिया था अमन इंडस्ट्रीज। अच्छा। बाकी बिहारी नाम से नीलाम हुई थी। ये हमने इसको बैंक से अपने नंबर 1 के चेक दे के मील खरीदा है, और बैंक ने हमको नीलाम हमें पोजेसन करा के, और हमारा कब्जा है, सब कुछ है, हमारे वहाँ लोग रह रहे हैं, और वहाँ पे हमारा पूरा अंदर फोटो लगी भगवान की हैं, और हमारे मील की पूरी बाकी भाई लिखा हुआ है। वो खाली परेशान करता है कि गुंडा की दिखाता है। इससे पहले मील उनका था? ये उनका था 2002 में। अच्छा। 2009 में नीलाम हुआ, 10 में हमारा कब्जा हो गया था। 2010 में नीलाम हुआ था। नीलाम क्यों हुआ था? उस पर लोन बकाया था 22 लाख रुपए का। अच्छा, लोन। हाँ। तो आप क्या? अब हमने 16 लाख का ले लिया हमने। अब क्या कह रहे हैं वो ये कहते हैं, खोरा बात करते हैं, कुछ नहीं करते खोरा बात, उन पर कोई कागज मजबूत है ही नहीं। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? अब उन्होंने ये कोतवाल साहब बोलते 2 दिन रुको भाई, मेरी बात मान लो, मैं मान लूँगा 2 दिन काम रुकवाने की। बस। दूसरी पार्टी का कहना यह है कि हमारे पास स्टे है और उसके बाद में भी ये लोग काम करवाते हैं। निरस्त हो चुका है। निरस्त हो चुका है। हाँ, पर उनका हाई कोर्ट निरस्त हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग में उनका कैंसिल हो गया, और आपके सुप्रीम कोर्ट निरस्त हो गया, और आपका ये सीओ साहब खुद गए थे, पर हमने उनके बयान लिए, वो तो ये कह रहे हैं हमारा निरस्त नहीं हुआ है। झूठ बोलने के ना काम किया उनका भी। ठीक। सीओ साहब यहाँ से गए थे, 1 मिनट, सीओ साहब गए थे दिल्ली, अल्पसंख्यक आयोग को उसी दिन निरस्त करा दिया उन्होंने जाके कागज देख के। क्या नाम अंकल जी आपका? रफीक अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला बंजारा, नवाबगंज, जिला बरेली। हाँ, ये मील वाला एक मामला चल रहा है, क्या मामला है? पूरी जानकारी। ये इसमें असल में हमने सन 2001 में बैंक ऑफ बड़ौदा से 15 लाख रुपए लिए थे, जिसमें 2005 तक सुचारू रूप से हमारे जमा हो चुके 15 लाख लगभग, और तत्पश्चात हमारा बेटा अमन अहमद नाम का ब्लड कैंसर में ग्रस्त हो गया। उसके चक्कर में हमें 2 साल लगे, 2007 में वो एक्सपायर भी हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा हमें वो रही, और बैंक से हमें कोई मदद नहीं मिली कि हम उसको सुचारू रूप से चलाते। हमने समय कम था, हर तीसरे दिन बच्चे को ब्लड चढ़वाना पड़ता था, पैसे का इंतजाम के साथ साथ खून की बहुत प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जो डोनेट खून को नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे हालत में बड़ा हम डिप्रेशन में रहे, और बैंक ने कोई मदद नहीं की। तत्पश्चात बैंक ने उसमें फर्जी तरीके से सारा काम, ये बांके बिहारी इंडस्ट्री बताते हैं कि इनके नाम में कर दिया, ये हुआ। हमने वन टाइम सेटलमेंट, बैंक ने हमें लिख के दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, अगर आप चाहें वन टाइम सेटलमेंट कर लें। हमने वन टाइम सेटलमेंट किया, तो शाखा प्रबंधक से पूरी बात हो गई थी, लेकिन उसने कहा कि ये 1 महीना लगेगा, हम हेड ऑफिस भेज रहे हैं। तत्पश्चात ये आप अपना फैसला कामयाब समझिए, हम हेड ऑफिस, हमें पावर नहीं है, हेड ऑफिस से आएगा जवाब 1 महीने में। हमने बात कर ली है हेड ऑफिस से, लेकिन बाद में उन्होंने नेगेटिव पत्र भेज दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है। उसके बाद हम
क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हम बेटे का इलाज भी एक कैन सपोर्ट RK पुरम दिल्ली में है, उससे दान लेकर के कराया। उसके सारे कागजात भी हमारे पास थे, हमने बैंक को भी दिखलाया और भी सब जगह दिखलाया। तो कोर्ट जाने की, कोर्ट फीस जमा करने की हमारी हैसियत नहीं रही उन दिनों। तो हम सरकार में जाते रहे, एक अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली में, और दूसरा ये यहाँ उत्तर प्रदेश में वित्त संस्थागत वित्त में गए। वहाँ पे भी मीटिंगें हुई कई बैंक के साथ और कामयाबी हुई, लेकिन हमारी स्थिति नहीं थी। हमने कहा कि हम ये पैसा जो है किसी दूसरी बैंक से लेके देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे चोरी करके दो, हमें पैसा दो। ठीक है, हमारी दूसरे CMD से बात हुई ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा से। उन्होंने जब इनसे सिक्योरिटी के पेपर मांगे, क्योंकि इनकी नीयत पहले से खराब थी कि ये करोड़ों की संपत्ति है और मात्र इन पे पैसा असल तो सब जो है किसी दूसरी बैंक से लेके देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे चोरी करके दो, हमें पैसा दो। ठीक है, हमारी दूसरे CMD से बात हुई ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा से। उन्होंने जब इनसे सिक्योरिटी के पेपर मांगे, क्योंकि इनकी नीयत पहले से खराब थी कि ये करोड़ों की संपत्ति है और मात्र इन पे पैसा असल तो सब दे चुके हैं और हम NPA किया है तो ब्याज बनता नहीं है। तो इस तरह से ये हरेसमेंट करते रहे इन्होंने उस बैंक को। हमारी सिक्योरिटी पेपर ट्रांसफर नहीं किए। किसने करा हैरेसमेंट आपके साथ? ये बैंक ने किया। अच्छा, हाँ, तो अब आगे क्या मामला है ये जो आज भी थाने पहुंचे थे आप? हाँ, थाने हम इसलिए पहुंचे थे, इससे पहले हमारा 2022 में स्टे हमने ले लिया था। इन्होंने तोड़फोड़ की थी अनलीगल तरीके से, इन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है तोड़फोड़ करने की। ये रमेश चंद्र गुप्ता वगैरह जो अपने आप को वहाँ के बिहारी इंडस्ट्री के पार्टनर बताते हैं। और तब हमको जबरदस्ती ये गए थे, हमारा उस पर कब्जा था। और ये रात में गए JCB लेके, सारा मोहल्ला जानता है वहाँ, सब देखते हैं। इन्होंने तोड़फोड़ करी और हमने 112 नंबर बुलाई और 112 नंबर आई, इन्हें बुलाया भी, लेकिन अब ये कोई संतोषजनक पेपर नहीं दे पाए और भाग गए उल्टा सीधा समझा करके। जबकि इन्होंने कहीं पे भी कोई रिट दायर नहीं की है, नहीं गए थे इससे पहले, हमारे स्टे से पहले भी इन लोगों ने कब्जा किया था क्या? पहले इन्होंने नहीं, तो दीवार खड़ी करवाई थी। अब वो ये, हाँ, ये तो उसी दिन की बात है, 3 तारीख की बात है। एकदम आज 85 लेबर लेकर। विपक्ष का कहना है कि आपने जो बैंक से लोन लिया था तो आपकी प्रॉपर्टी जो नीलाम कर दी गई थी, तो नीलामी में उन्होंने खरीदी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो हमारा बैंक से समझौता हो गया, उनने फुल एंड फाइनल समझौता और नोडो सर्टिफिकेट हमको दे दिया। अब आज क्या हुआ था? आज वो क्योंकि हमारा स्टे रहते हुए इससे पहले थाने में बैठ के बात हुई थी कि कोई काम नहीं होगा, और नहीं भी हुआ 1 तारीख से अभी तक। लेकिन आज इन्होंने अचानक फिर शुरू कर दिया। तो फिर हम वहां पे पहुंचे, 112 नंबर बुलाई, तो इन्होंने कहा इनका निरस्त हो गया। उन्होंने कहा लाओ निरस्ती का आदेश लाओ, तो ये दे ही नहीं पाए। फिर थाने में आए, तो थाने में भी ये अपना दूसरा कुछ दिखा रहे थे। क्या आश्वासन मिला आपको थाने से? हाँ, ये आश्वासन मिला कि जब तक आप इनका स्टे निरस्त नहीं कराओगे तब तक आप कोई काम नहीं करोगे हमारे इसको। कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं जब तक काम नहीं हो रहा है, और काम होगा तो फिर असंतुष्टि जाहिर है। ठीक।